हाय दोस्तों, किसी ने बड़ी ही खूबसूरती से कहा है कि जीता वही जो डिगा नहीं और हारा वही जो लड़ा नहीं। हाय दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ एक मीरा। चलो आज कुछ नया सुनते हैं। एक बार क्या होता है कि आईआईटी का रिजल्ट आ रहा है। सबको एक्साइटमेंट, जिज्ञासा की क्या रहेगा रिजल्ट, और शाम तक रिजल्ट आ गया तो किसी के चेहरे पर उदासी है और किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट। और ये होना भी जायज़ है क्योंकि कुछ बच्चों का सिलेक्शन हो गया था और कुछ बच्चों का नहीं हुआ। तभी सर आते और सर ने कहा कि आज शाम को पार्टी है और उसमें सबको आना अनिवार्य है, सक्सेस और फेलियर सबको। तो बच्चों को भी हैरानी हुई कि यहाँ पे सफल होते हैं उन लोगों को पार्टी देते हैं, पर यहाँ पे तो जो फेलियर है उन्हें भी पार्टी दी जा रही है। तो शाम को सारे बच्चे मिलते हैं तो सर ने ना एक आशु स्पीच उस पर बोलना था और उसके साथ ही चिट दी जिसमें अपने सपने के बारे में लिखना था। तो सबने अपने सपने के बारे में लिख कर वो चिट है ना बॉक्स में डाल दी। उसके बाद आंसू भाषण हुआ, उसमें सबने पार्टिसिपेट किया। तो सबसे इन सब कार्यक्रम के बाद पूरा कार्यक्रम लंबा चला। उसके बाद सर ने पूछा कि आप सबके पास क्या है, आप क्या खोज सकते हो। अपने परिवार को आप वैसे ही छोड़ के आके इतनी दूर सिटी में पढ़ाई के लिए, और आज आप फेलियर हो गए। आपके दिमाग में क्या आ रहा है? तो कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम छोड़कर चले जाएंगे, कुछ कहते फिर वही, कोई कहता है कि मेरे घर का बिजनेस है वो करूँगा, कोई कहता है कि मैं खेती कर लूँगा। तो सर ने कहा कि जब मैदान में आप आ ही गए हो तो मैदान कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। बच्चों ने कहा कि सर सुनाइए। तो सर ने कहा कि आपने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का नाम सुना है? सभी ने कहा हाँ सर। उनका नाम किसने नहीं सुना? भारत में वो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। तो सर उनका जन्मदिन भी बड़ी धूमधाम से, उस दिन छुट्टी नहीं होती है, पर वो उनका जन्मदिन बड़े धूमधाम से हम सेलिब्रेट करते हैं। और वो उनका जन्मदिन हमें प्रेरणा देता है कि कुछ बड़ा कीजिए। और वो है ना एक गरीब धनुषकोडी कस्बे से निकल कर तमिलनाडु से निकले थे वो, और इस भारत में राष्ट्रपति पद तक पहुँचे। बहुत ज़्यादा जज्बा था उनमें। और सर उन्हें कौन नहीं जानता, भारत का हर बच्चा जानता है। और वो भारत के 11वें राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो सर ने कहा कि अच्छा आप उनके बारे में इतना सब जानते हो? तो बच्चों ने कहा हाँ सर, ये तो हर कोई जानता है। तो सर के और कुछ जानते हो उनके बारे में? तो सर उनके बारे में, जीवनी के बारे में पता हो, ज़्यादा तो कुछ नहीं। तो सर ने कहा उनकी जीवन की एक घटना बताता हूँ। उन्हें इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना था। उनके पास फीस नहीं, फीस उस टाइम लगती थी 1000 रुपये, लेकिन उनके परिवार के लिए 1000 रुपये जुटाना बहुत मुश्किल था। तब उनकी मदद की उनकी बड़ी बहन जोहरा ने, जिसने अपने गहने गिरवी रखे डॉक्टर कलाम साहब को रुपए दिए और उनसे वो पढ़ाई करते थे। और उन्हें जो स्कॉलरशिप मिलती थी उसी से वो अपने पढ़ाई का खर्चा वगैरह चलाते थे। तो एक बार क्या हुआ कि वो है ना वायुसेना में जाना चाहते। बचपन से उनका सपना था कि आप आसमान में उड़ना है। तो उन्होंने वायुसेना में सिलेक्शन हो गया उनका। इंटरव्यू के लिए कॉल आया, इंटरव्यू देने गए तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया। तो वहाँ से वापस आते तो एक जंगल से गुजरे तो उनके दिमाग में आया कि मेरी बहन ने मेरे लिए अपने गहने गिरवी रखे, अब मैं घर जाकर अपना कौन सा मुंह लेकर घर जाऊँ, उन सबको क्या दिखाऊंगा। अपने मुंह दिखाने लायक ही नहीं हूँ मैं, क्योंकि उनकी भावना को खरा नहीं होता। ये सोचकर वो सोच रहे थे कि भाई सुसाइड किया जाए, या दिमाग में उथल पुथल मची हुई, उल्टे विचार आए थे जब भी। तो वो मुँह गुजर रहे थे, उनके सामने एक आते हैं पापा जो वहाँ पे योग कर रही थी दादू। उन्होंने कहा कि बच्चा यार, कलाम साहब उनके पास बैठे, पानी पिया। तो दादू ने कहा क्या हुआ बच्चा, तुम उदास लग रहे हो? तो कलाम साहब ने अपनी घटना बताई। दादू ने उनसे एक बात की, तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम्हें रिजेक्ट कर दिया गया? तुम जीवन में असफल हो गए और तुम मौत को गले लगाना क्यों चाहते? क्या पता तुम्हारी लाइफ में इससे बेहतर लिखा हो और तुम इससे भी ज़्यादा योग्य हो। ये नौकरी तुम्हारे लिए अच्छी नहीं थी, क्योंकि तुम में योग्यता है वो किसी और के लिए होनी चाहिए, वो किसी और नौकरी के लिए लायक है, और तुम्हें ये नौकरी नहीं करनी चाहिए। शायद ईश्वर ऐसा चाहता हो। हम बेहतर की आस्था करते, लेकिन ईश्वर हमारे लिए हमेशा बेहतरीन करते, पर वो बात हमें समझ नहीं आती। और यदि समझ आ जाए तो इंसान और भगवान में फ़र्क की क्या रह जाता है। तो डॉक्टर कलाम साहब को वो बात दिल पे लग गई और वो वहाँ से चले गए। और जैसा कि आप सब जानते हो, वो भारत के राष्ट्रपति बने, 11वें, और वो वैज्ञानिक बने।
अब देखो, यदि उस टाइम उनका वायुसेना में सिलेक्शन हो जाता तो क्या हम उन्हें जानते? शायद नहीं, क्योंकि नौकरी करके वो फिर अपने घर चले जाते। किसी को कौन जानता है, कोई अपनी लाइफ में अपनी फील्ड में बेस्ट करता है, हम सिर्फ उसे ही याद करते। ये दुनिया की आदत और फितरत है। इसीलिए सर ने कहा कि बच्चों, ये एक है ना, रिजल्ट हमारी ज़िंदगी बदल नहीं सकता। मतलब सब कुछ उसी पे डिपेंड नहीं है। फिर से प्रयास देखो कौन सी कमी रह गई, और कभी हार मत पाते। मानो क्या पता इससे भी बेहतर लिखा हो, क्या पता कुछ नया हो जाए, कुछ इसके साथ, क्या पता हमें वो योग्यता है जो हम नहीं जानते। इसलिए ईश्वर हमेशा हमारे लिए जो भी करता है वो हमेशा अच्छा ही करता है, कभी गलत नहीं होता। हम बेहतर सोच सकते हैं, लेकिन ईश्वर हमेशा बेहतरीन ही सोचता है। इसीलिए उनके फैसलों पे डाउट न, कर्म करते रहो। हमारा सिर्फ एक ही अधिकार है, वो है कर्म करना। और कर्म में आसक्ति मत, बस निरंतर करते रहो और निरंतर चलते रहो। और थैंक यू सो मच। मैं फिर वही कहना चाहूँगी कि महान लोग हमेशा अच्छे ही काम नहीं करते, बल्कि वो जो भी काम करते उससे अच्छा बना लेते। एंड थैंक यू सो मच। इस कहानी को सोचना ज़रूर और अमल भी करना, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच।